अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक इवेंट की एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स के साथ। सूरज ग्रहण हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। मैं 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, मैंने तकरीबन 50 सूरज ग्रहण देखे एंड इन सूरज ग्रहणों को हमेशा ही हम रीड करते रहते हैं कि सूरज ग्रहण के बाद वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते कैसे असरात डालते हैं इंसानी ज़िंदगी पर। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं या उनसे मुल्हिका ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये पूरा ग्रहण होगा। उनमें से एक अर्जेंटाइन है और दूसरा चिली। ये दोनों ऐसे ममालिक हैं या इनके इर्द गिर्द के लोग जो पूरा चांद ग्रहण देखेंगे। बाकी कुछ ममालिक में ये पार्शल होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:42 पर यह ग्रहण शुरू होगा शाम के वक़्त, और सूरज नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, मगरिब के बाद ही सूरज गुरूब हो जाता है, तो पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। बहरहाल इसका दौरानिया काफ़ी लंबा है। ये 3 अक्टूबर की रात, मतलब 12 बजे के बाद जब 3 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, तब तक 2:47 मिडनाइट के बाद भी सहरी के टाइम तक चलेगा। मैक्सिमम होगा ये 11:45 पर। अभी 2 अक्टूबर का टाइम ही चल रहा होगा जब ये मैक्सिमम होगा। इस ग्रहण के असरात बड़े ही डिफरेंट तर्ज के हैं। ये लिब्रा एंगल पर होने वाला ग्रहण है। इसके असरात में जो अमूमी तर्ज के असरात हैं उनमें नई ग्रुप फॉर्मेशंस होंगी। ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स नए बनेंगे जो डिसीजन मेकर है। आप फैमिली लेवल पर डिसीजंस करने वाले हैं तो आपके साथ कुछ नए लोग मर्ज होंगे। आप कंपनी लेवल पर डिसीजंस लेने वाले हैं, फर्म या जहां पर आप काम करते हैं कुलीग्स के साथ, तो नए डिसीजंस होने के चांसेस हैं, एंड इन द पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। हुकूमती सतह पर भी कुछ तब्दीलियां आने के चांसेस हैं। सो अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पाकिस्तान गवर्नमेंट साइड या डिसीजन मेकर्स। कवानीन में नई तब्दीलियाँ, हुकूमती नए ग्रुप्स या फिर नई डिसीजन स्ट्रैटेजीज़ एक्सपेक्टेड हैं। उससे मईशत भी बेहतर होगी। अवामी उमंगों को अवामी उमंग या अवामी ख्वाहिशात उस पर भी पूरा उतरने के चांसेस बनेंगे। इनफरादी इम्पैक्ट इस नौइयत के आएंगे कि कुछ फ़ैसले करने में 2 अक्टूबर के बाद हर किसी को या ज़्यादातर लोगों को डिले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन काफ़ी पुख्ता होंगे और अफेक्टिव होंगे। हर किसी स्टार पर इसका असर डिफरेंट है। किसी के लिए ये हेल्थ एंगल पर है, किसी के लिए ये पर्सनालिटी एंगल पर है, किसी के लिए ये रिलेशनशिप एंगल पर है, किसी के लिए ये करियर एंगल पर है, किसी के लिए ये लकी फैक्टर्स की तर्ज के कुछ चेंजेस लाएगा, किसी के लिए ये स्टडीज़ या माइंड स्किल्स से रिलेटेड, लर्निंग या टीचिंग एबिलिटीज़ से रिलेटेड चेंजेस लाएगा। मेरे एतबार से हर ही किसी को मोहतात रहना चाहिए और अपनी अंदर आने वाली पॉजिटिव भी और नेगेटिव चेंजेस को भी रीड करना चाहिए ताकि डिसीजंस अच्छे अंदाज से लिए जा सकें। बहरहाल कुछ भी हो, आप इस सोलर एक्लिप्स को 2 अक्टूबर के बाद इग्नोर नहीं कर सकेंगे। चेंजेस बहरहाल आएंगे। कैंसेरियंस के लिए ये 4th एंगल पर है, एंड कैंसेरियंस का ये कैरियर या सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड भी प्लैनेट है सूरज। ये 2nd एंगल को रिप्रेजेंट करता है कैंसेरियंस के लिए। तो 4th एंगल इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। 4th एंगल इज़ योर बेसफुल अचीवमेंट्स, ऐसे काम जो आप पूरे कर गए हैं एंड उनके सम्राट भी आपके पास आ गए हैं। उन पर भी नज़र रखिए, कहीं कोई साजिश, कहीं कोई लेग पुलिंग, कहीं कोई इल्ज़ाम तराशी, कहीं कोई इंसल्ट आपकी उस अचीवमेंट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसलिए उन दिनों ज़रा ज़्यादा एहतियात बरती जाए। जो काम आपने फिनिश कर लिए हैं उन कामों पर पहरा दीजिए, उन कामों की सिक्योरिटी मजबूत करिए, मटीरियली भी एंड नॉन मटीरियली भी। ल्यूज़ के लिए ये 3rd एंगल पर होगा। लिब्रा एंगल पर है ये ग्रहण एंड उनके तो 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ल्यूज़ को कुछ इस तरह के अंदेशे हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ माई ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन कि उनको
कुछ नए कवानीन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिनों के लिए वो आइसोलेटेड फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि लोग उनका साथ नहीं दे रहे, उनके कुलीग्स, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त उनका साथ नहीं दे रहे। लेकिन ये कुछ दिनों की सिर्फ फीलिंग्स हैं, हमेशा नहीं चलेंगी। अगर इन कुछ दिनों की फीलिंग्स को आप इग्नोर करें या ट्रीट करें तो बाकी दिन फिर ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड दूसरा, आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए फैमिली यूनिटी के लिए। उसमें किसी भी तरह का रखना हो तो उसे अक्लमंदी से कवर करें। वर्गोस के लिए ये सेकंड एंगल पर होगा। तो वर्गोस भी एरीज की तरह ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड एंगल इज अ एंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ। सोर्स ऑफ इनकम में अगर किसी तरह की अनस्टेबिलिटी ऑलरेडी चल रही है तो उसके ट्रिगर होने के चांसेस हैं। अगर आपके कनेक्शंस अपने कुलीग्स के साथ, अगर आपके कनेक्शंस अपने कस्टमर्स के साथ, अगर आपके कनेक्शंस आपके बॉसेस के साथ पहले ही डिस्टर्ब हैं तो उसमें अंदेशा है कि मज़ीद डिस्टर्बेंसेस बढ़ सकती हैं। बट ये तो न्यूज़ अब आपको मिल चुकी इवेंट आने से पहले ही। अगर आप उसे मैनेज करें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से मैनेज कर जाएंगे। ये वो ऑब्जर्वेशन थी जिसको हमने बहुत सारे लोगों पर देखा, कई सालों तक देखा और कई केसेस में देखा। तो अब ये काफ़ी रिलायबल किस्म की इंफॉर्मेशन है, इसे सतही बातें नहीं कहा जा सकता, ये ड्राइंग रूम टॉक नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ये जितनी भी मैंने बातें बोली ये ऑब्जर्वेशन सी, एक्सपीरियंसेस से।